गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय निलिशा स्नेहिल चैनल व्लॉग पर आप सभी परिवारों का स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी का जो विषय है वो है सिर्फ इंसानियत। इंसानियत जो जितनी होती है वो हम दिखा सकते हैं, लेकिन इंसानियत की जो फितरत होती है ना, वो अपने माँ बाप के संस्कार से पता चल जाता है दोस्तों अपनी ज़िंदगी में। ये आज का ये सबक का ये कहानी का वक्त है दोस्तों आज मैं आपके सामने ये इंसानियत का जो टॉपिक है वो इसलिए लेके आई हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि बोलते कुछ है और करते कुछ है और दिखाते कुछ अलग है। और सोशल मीडिया की ज़िंदगी में जितने वायरल होने के लिए कोशिश करते हैं ना दोस्तों, ऐसे बुज़दिल और कायर लोग होते हैं ना, ये भी देख चुकी हूँ मैं कि अपने रिश्तों की कितनी कदर होती है और कितनी अहमियत देते हैं। सामने अपनी मीठी मीठी बातों में लोगों को कैसे बहकाना, कैसे फंसाते हैं, ऐसे भी लोग मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखे दोस्तों। तो इस बात की इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, अपने माता पिता के संस्कारों की बेइज्जती करते हैं, उन लोगों के संस्कार की कहानी में इतना पागलपन का रिश्ता हो जाता है कि दोस्तों अपनी खुद की घर के हाथों की जो इज्जत होती है वो निछावर करते हैं पब्लिक के सामने। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों इस लालची दुनिया में। ये इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि अपना मतलब जब तक होता है, लोग एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, ऐसे कहानी करते हैं ना जो लोग दोस्तों, उन लोगों की माता पिता की परवरिश कितनी होती है ये वो खुद अपने हाथों से सफाई होती है वो दे देते हैं दोस्तों। और दोस्तों इंसानों से ज़्यादा पशु पक्षियों पे प्यार लौटा दो ना, तो सच में हकीकत में जो पहले से हर एक वीडियो में बोलती आती हूँ, बहुत वफादार रहते हैं। ये सबक सीख लो आप सभी दोस्तों, क्योंकि इंसान के लिए हम जितना करते हैं ना, वो बिन मांगे कीचड़ में जैसे काम करते हैं ना, कीचड़ में पले बड़े होते हैं ना, उन लोगों की जो सोच होती है ना वो सोच पे होता है। और पशु पक्षी जानवरों को हम कीचड़ से भी उठा के घर में लाएंगे ना, सिर्फ उनको नहला धोला के साफ करते हैं तब वो निखर जाते हैं। लेकिन इंसान को नहला धोला के भी उनकी अच्छी तरह से केयर करेंगे ना, तो भी वो खंजर खुपचता है दोस्तों। ये सच्चाई की कहानी मैं आपके सामने आज शेयर कर रही हूँ। वो इसलिए दोस्तों कि अपनी माता पिता की जितनी अहमियत होती है ना अपने रिश्ते में, उतने वो दूसरों की ज़िंदगी में कितने कदर करते हैं, कितनी अहमियत देते हैं ना, ये दिखा देते हैं कि अपनी माता पिता की परवरिश में कहाँ खोट रह गई है। तो दोस्तों आज की कहानी का सबक इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता की कदर कीजिए वक्त रहते। और जो अपने माता पिता की कदर करता है ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में हर एक इंसान की ज़िंदगी की कदर करता है, ये परवरिश का सबूत होता है। और जिन इंसानों को अपनी माता पिता की कदर नहीं होती ना, और जैसे संस्कार होते हैं ना, वो इंसान हमेशा अपनी ज़िंदगी में दूसरों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करता है अपनी फीलिंग्स की। ये सच्चाई की मैं आपको कहानी आज बता रही हूँ दोस्तों। अपनी परवरिश में कितनी खोट होती है और दूसरों की ज़िंदगी की कितनी कदर होती है ना, ये तो वक्त आने पर दिखा देते हैं लोग। लेकिन जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं ना, ये उनकी परवरिश की ही खोट की कहानी होती है दोस्तों। ये आज कल युग की जो ज़िंदगी है ना, वो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ दोस्तों। माता पिता के बारे में जो गलत बातें करते हैं, अपने दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, हम कितने अच्छे हैं, हम इतना ये है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, ये ऐसे जो बेकार के टॉपिक लेके जो कोई भी इंसान हो, एक्स वाई जेड, उसके लिए बोल रही हूँ मैं। ऐसे बातें जो अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ करता होगा ना, वो इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी वक्त पे उसको ना सक्सेस मिलेगी, ना किसी का आशीर्वाद मिलेगा, ना किसी भी मंदिर में जाके हवन दक्षिणा दान सब भगवान भगवान भी कर लो कि मैं इसका भक्त हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आप लोग अपने खुद के अंदर भगवान को ढूंढोगे ना, तो हर इंसान के दिल में आपको भगवान मिलेगा देखने को। क्योंकि आपकी परवरिश में ही बता देता है कि आप कितने महफूज हो और कितने वफादार हो। क्योंकि जो इंसान दूसरों की बुराई, दूसरे का नाम खराब करने का काम करता है, वो इंसान उस इंसान की बुराई नहीं करता है, वो खुद की माँ बाप का परवरिश की जो होती है ना, वो होती जो परवरिश कहानी होती है, वही सबूत दिखा देता है कि कितनी परवरिश की गई है उन इंसानों में। और ये सच आज मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि आज का दिन हमारे घर में बहुत तकलीफदायक है, इसलिए मैं आपको
आपके सामने पेश कर रही हूँ कि मेरे ज़िंदगी में जो लोग आए थे ना, जिन लोगों ने अपनी मीठी मीठी बातें बोल बोल के इस्तेमाल कर लिया और दुनिया वालों के सामने जो झूठा महफिल का दिखावा नाम दे के जो बोलते हैं ना लोग, उन लोगों को यही मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों की ज़िंदगी में आपने कितनी वफादारी निभाई और कितनी झूठी दिखाई ज़िंदगी में, ये लोगों ने नहीं, आपकी खुद के हाथों से अपनी खुद की ज़िंदगी की सफाई आपने दिखा दी लोगों को कि कितनी परवरिश दी थी आपके यहाँ। और लोग अपने आप को जो बोलते हैं कि हम अच्छे हैं, हम वैसे हैं, हम ये करते हैं, हमें ये नहीं पसंद है, ऐसे लोगों से कोसों दूर रहे दोस्तों, क्योंकि इस लालची दुनिया में भगवान के अलावा ना इंसान भरोसे के लायक होता है, ना कोई रिश्तेदार भरोसे के लायक होता है। समाज की तो बात ही मत कीजिए आप लोग, क्योंकि समाज जब हमारे घर में कोई परेशानी होती है तब समाज रिश्तेदार कोई दौड़ा चला नहीं आता है, क्योंकि उस वक्त पता चलता है कि कौन कितना वफादार होता है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि दुख में और सुख में कौन आता है, कौन पराया है, कौन क्या करता है, ये बातें छोड़ दो आप लोग, क्योंकि जो इंसान सच में वफादार होता है ना, उसको बिन बताए समझना होता है। वो समझ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम किन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हो। और जो दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का काम करता है ना, ऐसे लोगों तो सबसे बेकार और फालतू लोग होते हैं, जिनको अपनी परवरिश पे कभी भी यकीन नहीं होता है, ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस हो सकता है। ऐसे लोगों से कोसों दूर रहे और अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बचाइए, ना कि दूसरों की गुलामी करते बैठो। अपने माता पिता ने किसी की गुलामी करने के लिए जन्म नहीं दिया है, अपना फ्यूचर बना के कुछ नाम कमा के मरने के लिए जन्म दिया है, क्योंकि मरने के बाद भी नाम अच्छा लिया जाए, ना कि बदनाम होने के लिए नहीं जन्म दिया माता पिता ने। ये बात मैं खुद कह रही हूँ। और जिन लोगों को कहानी का सबक नहीं समझ में आता होगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता, ये मैं लिख देती हूँ आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों, जो इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी में दूसरों की अहमियत नहीं दे सकता है, वो अपने दूसरे की ज़िंदगी में आके कौन सी तकलीफ़ देने वाला है। ये तकलीफ़ नहीं, ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि उस इंसान को अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं होता है कि दूसरों की ज़िंदगी में आके उस इंसान का जो ज़िंदगी का वक्त का जो पल होता है वो बर्बाद करने का अलावा कुछ नहीं कर सकता सामने वाला इंसान। ये सबक मिलता है। तो दोस्तों, अपने माता पिता की कदर कीजिए, अपने रिश्ते की कदर कीजिए। ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते हैं, भगवान एक ही बार अपनी ज़िंदगी में देते हैं। नहीं तो माता पिता चले जाने के बाद जो गम उठाना पड़ता है ना, वो सिर्फ वही इंसान जान सकता है कि माता पिता और रिश्तों में कितनी अहमियत होती है। तो आशा करती हूँ आज की कहानी आप सभी परिवारों को समझ में आई होगी, और नहीं समझ में आई होगी तो भी वो आपकी सोच है। मैंने अपनी सोच के हिसाब से आपके सामने ये शेयर किया है। तो ऐसे ही मैं आपके सामने और एक नई जानकारी लेके जल्दी पेश करूँगी। तब तक के लिए नोट लूँ, और मेरी नैन्सी, टोनू, मोनू, सोनू, इनके लिए आप अच्छा से प्यार दीजिए, हमेशा एक दूसरे का साथ सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, यही मैं प्रार्थना करूँगी सभी भाई बहनों को। और जल्दी ही आपके सामने 2 दिनों के बाद और एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप सभी परिवार अपना अपना ख्याल रखिए। सर्द में ज़्यादा घूम का काम मत कीजिए। अपने अपने राज्य में अपने अपने माता पिता के अच्छी तरह से ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों, सेहत अच्छी तो ज़िंदगी बन सकती है। सेहत अच्छी नहीं होगी तो क्या फ्यूचर, क्या बड़े बड़े सपने, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए हौसला, खुद पे भरोसा कीजिए। अपने सपने खुद के दम पे कीजिए, ना कि बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह दूसरों के डिपेंड पे रह के काम करिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट मिलेंगे। और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।